नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद, कांग्रेस समेत 24 पार्टियों का समर्थन। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। केंद्र के खिलाफ किसानों ने बुलाया आज भारत बंद, किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन। भारत बंद का उत्तराखंड में भी असर, कुमाऊं में भी किसानों के आंदोलन को समर्थन। सिर्फ उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में रहेगा बंद। किसानों को सियासत से परहेज, किसान नेता बोले आज पूरा दिन शांतिपूर्ण बंद रहेगा। हमारे मंच पर किसी राजनेता को जगह नहीं मिलेगी। मिशन इलेक्शन में जुटी उत्तराखंड बीजेपी, 4 दिन के उत्तराखंड दौरे में 5 मंत्र दे गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उत्तराखंड में मौसम फिर करवटबंदी, प्रदेश में अगले 4 दिन बिगड़े रहेगा मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दुनिया भर में सुनाई दे रही किसानों की गर्जना, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसानों के समर्थन में 24 राजनीतिक पार्टियां हैं। अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कों पर चक्का जाम रहेगा। कई जगहों पर ट्रेनें भी रोक दी गई हैं। आंदोलन के समर्थन में उतरे उत्तराखंड के किसान। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आंदोलन के समर्थन में उत्तराखंड के किसान भी उतर आए हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, महाराष्ट्र के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं। उसी तरह से उत्तराखंड के किसान भी अब समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कई राज्यों में धारा 144 लगा दी गई है। जबरदस्ती अगर बंद कराया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में अभी किसान नेता की गिरफ्तारी भी हुई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद बुलाया। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक किसान सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। इस भारत बंद को देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, सिंधु बॉर्डर की तस्वीर, भुवनेश्वर की तस्वीर। आंध्र प्रदेश में ट्रेनों को रोक दिया गया है। कोलकाता में सड़कों पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सिंधु बॉर्डर पर जवान मुस्तैद पूरी तरह से कर दिए गए हैं। भुवनेश्वर की भी तस्वीर वैसे ही है जैसे कोलकाता की तस्वीर है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करना है, जिसके बारे में एक संदेश देने की कोशिश किसान इस वक्त कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में भारत बंद है और इन सब के बीच 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिंधु बॉर्डर, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर, गाजीपुर बॉर्डर, इन तमाम जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ट्रेनों को रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त 5 तस्वीरों के साथ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश और कोलकाता। बिरती फॉल पर रैपलिंग कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। देखिए रोमांच और उत्साह से भरी ये तस्वीरें। साहसिक पर्यटन से जुड़ी उत्तराखंड के सीमांत जिले में एक नया इतिहास रचा है। जी हां,
टीम ने 148 मीटर ऊंचे बीरथी फॉल में रैपलिंग कर नया इतिहास रचा है। टीम के 38 सदस्यों ने नया रिकॉर्ड बनाकर 125 मीटर ऊंचे आंध्र प्रदेश के कीर्तिका वाटरफॉल के नाम दर्ज राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 30 सदस्यों ने वाटरफॉल रैपलिंग का रिकॉर्ड बनाने में 5 घंटे का समय लिया। बता दें, तल्ला जोहार मुंशियारी के विश्व प्रसिद्ध 148 मीटर बीरथी फॉल में 30 सदस्यों ने रविवार को रैपलिंग का राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाया। इसमें प्रसिद्ध साहसिक पर्वतारोही मनीष कसनियाल और जया क्षेत्री ने फॉल के टॉप से ठंडे पानी की धाराओं के वेग से संघर्ष करते हुए 148 मीटर उतरकर राष्ट्रीय स्तर का कीर्तिमान बनाया। झरने के तल पर उतरते ही वहां पर उपस्थित साहसिक खेल के प्रेमियों, दर्शकों और आयोजकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। इस कीर्तिमान को बनाने के लिए 22 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने प्रतिभाग किया। अब रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए आवेदन किया जाएगा। झरने के साथ रैपलिंग का रिकॉर्ड अभी आंध्र प्रदेश के नाम दर्ज है, जहां पर 125 मीटर की ऊंचाई से वाटरफॉल रैपलिंग की गई थी। आपको बता दें, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न गतिविधियां वर्ष भर होती रहती हैं। 6 दिसंबर का दिन जिले के साहसिक पर्यटन क्षेत्र के एक ऐतिहासिक दिन रहा। सचिव बासु पांडे ने कहा कि कोरोना काल में मुंशियारी का पर्यटन कारोबार कम हो गया है। इस तरह के आयोजन से बीरथी के साथ ही मुंशियारी का पर्यटन कारोबार भी बढ़ने की उम्मीद है। सीएमओ डॉक्टर एस.सी. पंत ने कहा कि रैपलिंग में राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड बनाना सराहनीय है। उससे निश्चित रूप से जिले प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इससे जिले में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से पूरे कार्यक्रम की ड्रोन से रिकॉर्डिंग की गई। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिनेश वर्मा ने बताया कि ड्रोन की मदद से पूरे ऐतिहासिक आयोजन के रिकॉर्डिंग भविष्य में साहसिक खेलों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। कार्यक्रम को देखने पहुंचे 17 साल के अंशवर्धन उप्रेती ने कहा कि वह इस तरह के आयोजन से खासे उत्साहित है। वह भी भविष्य में साहसिक खेलों में शिरकत कर मन बना चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और सितारगंज के विकास कार्यों को प्रारंभ कराए जाने और एडीएम कांडपाल के स्थानांतरण सहित 5 सूत्री मांग को लेकर नगर पालिका परिसर में 18वें दिन भी धरना जारी रहा, जहां धरना स्थल पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और उनके समर्थकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर संदेश दिया। तो पालिका अध्यक्ष ने भैंस के आगे बीन बचाई और जमकर निशाना साधा। मांगे पूरी न होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी इस दौरान दी है पालिका अध्यक्ष ने। और पूरे भारत में कृषि बिल के विरोध को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी सभी दलों की पार्टियां भी किसानों के साथ मिलकर भारत बंद का आह्वान करने में तैयारी में जुटी हैं और सभी इस बिल के विरोध में 8 दिसंबर को मंगलोर रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक NH58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर चक्का जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें अग्रणी है। बाकी सभी दल हमें सहयोग कर रहे। बसपा जो पार्टी है उन्होंने भी आज कह दिया वे कल हमारे इसमें बंद साझी रहेंगे और व्यापार मंडल वगैरह ये सब अपनी दुकान अपनी मर्जी से कर रहे बंद। जबरदस्ती हम किसी पर नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देख रहे इस विपत्ति के टाइम में किसान पर आज विपत्ति है, इसमें हमारा कौन कौन सहयोग कर रहा है, उसके लिए हम बहुत बहुत उनका आभार कर रहे हैं। और कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, जिसको लेकर किसानों द्वारा कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। डोईवाला में भी किसान और कांग्रेस ने मिलकर भारत बंद के समर्थन देने का फैसला लिया है। इसके उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान नेता ने कल होने वाले भारत बंद में व्यापार मंडल से भारत बंद में समर्थन मांगा और इसके साथ ही गांव-गांव जाकर किसानों से अपील की कि कल शुगर मिल में अपना गन्ना ना लाएं। जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो कल किसानों का बंद है, हम सब लोग मिलकर व्यापार मंडल से बात करेंगे
और हम सब लोग मिलकर आए। उसमें हमने व्यापार मंडल के अध्यक्ष से बात करी कि आप अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें। इसके पश्चात हम मिल में जा रहे हैं कि कल किसानों से बात करेंगे कि कल सुबह अपना गन्ना ना लाएं मिल में, क्योंकि हमारा समर्थन किसानों के साथ है जो 11-12वां दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं और उनका हमारा पूर्णतः समर्थन होना चाहिए। कम से कम वहाँ नहीं जा सकते तो हम यहीं समर्थन दें। तो इसलिए हम सब लोग कल एकत्रित होकर पहले शुगर मिल होंगे और तब बाजार आएंगे। उसको कानून में ले आओ ताकि कम से कम उसको उतना दाम उसको फसल का मिले। सरकार ये तो कह रही है कि हाँ हम MSP देंगे पर लागू नहीं करेंगे। तो किसानों की ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपत्ति, और ये कुल मिला के जो सच्चाई है, ये केंद्र सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है, अंबानी और अडानी की सरकार है। इसके अलावा ट्रक यूनियन का क्या रुख रहेगा? जितने भी टोटल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन हैं, आज सबने फाइनल कर दिया कि कल वो किसानों को समर्थन। और उत्तराखंड में भी किसानों के साथ राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई नजर आ रही, जिसको लेकर आज देहरादून में किसान कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर 8 तारीख को किसानों के द्वारा किए जा रहे भारत बंद पर अपने समर्थन देने की बात कही। वहीं किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार ने सिर्फ वादे करने का काम किया है। जिसने वादे किसान के साथ सरकार ने करे वो सारे झूठे साबित हुए हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि बिल को लाकर किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा। किसानों के समर्थन में जो किसान हमारे आज 11 दिन से आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, और मोदी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, उनके समर्थन में जो 8 तारीख को किसानों ने पूरे देश में भारत बंद की कॉल की है। उत्तराखंड प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में उत्तराखंड में किसानों के इस बंद को समर्थन करती है। और उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी पूरे उत्तराखंड में व्यापारी भाइयों से किसानों से निवेदन करना चाहती है कि इस अन्नदाता का समर्थन करें और अपनी दुकानों को प्रतिष्ठानों को 8 दिसंबर को जो है बंद कर किसानों की मांगों का वो जो है समर्थन करें। खबर भाजपुर से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर 8 दिसंबर को कृषि कानून के विरोध में किए जा रहे भारत बंद का समर्थन किया। और दौरान उन्होंने भाजपुर विधानसभा क्षेत्र के व्यापारियों से किसानों का समर्थन करने की अपील की। बता दें, कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन विकराल रूप लेता जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। पत्रकार वार्ता आयोजित कर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून को जबरदस्ती किसानों पर थोपने का काम कर रही है। कांग्रेस से ऊपर उठकर मैं अपने व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठकर मैं अपने व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कल भाजपुर के प्रतिष्ठान अपनी दुकानों को बंद रखें, किसानों के साथ अपना सहयोग प्रदान करें। और उनके साथ साथ मैं बरहनी के व्यापारी भाइयों से, बेरिया दौलत के व्यापारी भाइयों से और सुल्तानपुर पट्टी के व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने प्रतिष्ठानों को, अपनी दुकानों को किसानों के हित में बंद रखें। जो काला कानून जो हमारी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पे थोपा गया है, उसे वापस लें। मैं अनुरोध करता हूं अपनी केंद्र की मोदी सरकार से कि इस काले कानून को जो किसानों के विरुद्ध बना हुआ है, जिसमें किसान जिससे नाराज़ हैं कि ये कानून से वापस लिए जाए। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि कोई भी आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से किया। उधम सिंह नगर में भी किसानों के समर्थन में भारत बंद को लेकर रुद्रपुर के व्यापारियों ने बाजार बंद करने के साथ ही ट्रक यूनियन और पेट्रोल पंप के संचालकों ने बाजार बंद को समर्थन दे दिया है। भारत बंद को लेकर उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है। पुलिस प्रशासन द्वारा जिले भर में ASP, CO, थाना प्रभारी और PSC के साथ ही जिले में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। जिले के SSP दिलीप कंवर ने बताया कि कल होने वाले भारत बंद के आह्वान को लेकर जिले की पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में हमने 3 एडिशनल भी रहेंगे, हमारे साथ हमारे CO रहेंगे, SHO हमारे SHO प्लस SO 17 रहेंगे, 40 हमारे सब इंस्पेक्टर चौकीदार रहेंगे, 33 हेड कांस्टेबल रहेंगे, 715 हमारे कांस्टेबल रहेंगे, 161 लेडी कांस्टेबल रहेंगे, 3.5 कंपनी PSC रहेगी। सुरक्षा की 4 चाबुन हमने व्यवस्था करी है। उसके साथ साथ हमने हमारी इनसे मीटिंग भी हो गई है। मीटिंग हमने उनको बता दिया है डूज और डोंट्स के बारे में, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इनको हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कहीं भी किसी प्रकार के कोई हिंसात्मक
गतिविधियाँ नहीं होंगी, कोई शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास नहीं होगा। ये लोग इस चीज़ को मान भी गए हैं। रुद्रप्रयाग में मानसून सीजन को खत्म हुए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अलकनंदा नदी के तट पर बनाए गए घाटों में अभी भी रेत मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण स्थानीय जनता के साथ ही यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को घाटों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय जनता लंबे समय से घाटों से रेत मिट्टी हटाने की मांग कर रही है, मगर जिला प्रशासन एवं नगर पालिका इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रही है। बता दें कि मानसून सीजन के दौरान अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो जाते हैं। विभाग को उचित निर्देश दिए जाएंगे कि इस प्रकार से यदि किसी घाटों पे मलबा जमा है तो उसका क्लियरेंस तत्काल करवाया जाए, आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। पहाड़ों से लेकर तराई तक ठंड से दस्तक देनी शुरू कर दी है और आपको बता दें कि पंतनगर में मौसम वैज्ञानिक आर.के. सिंह ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ठंड बढ़ने जा रही है। दिसंबर 25 तारीख से तराई के क्षेत्र में कोहरा लगने के आसार बन रहे हैं, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 माह में 10 से 15 बार बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी बनेंगे। वहीं मैदानी इलाकों में लोगों को शीतलहर का सामना भी करना पड़ेगा और बारिश होने से पहाड़ी जनपदों में किसानों को भी फायदा होगा। इस साल सर्दी के मौसम में दिसंबर से लेकर फरवरी तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। इस साल लानिना के प्रभाव के चलते जाड़े में बहुत अधिक ठंड पड़ सकती है। जैसा कि आम धारणा है कि जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ता है, लेकिन यह सही नहीं है। जलवायु परिवर्तन से मौसम में बदलाव भी होता है। इस साल कमजोर लानिना की स्थिति बन रही है, इससे इस साल अत्यधिक सर्दी पड़ सकती है। पहाड़ों में ऐसा कि बर्फबारी काफ़ी होगी, उसके चलते बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ आएंगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस साल 11 से 15 पूरे 3 महीने में आने की संभावना है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।